जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमन्ना के समय पर हस्तक्षेप करने से सीबीआई, न्यायपालिका और सरकार तीनों ही एक बड़े विवाद में फंसने से बच गए हैं। मुख्य न्यायाधीश के दखल के बाद से सीबीआई निदेशक पद की दौड़ से ऐसे दो अधिकारियों को बाहर कर दिया गया कि अगर उनमें से किसी भी एक की नियुक्ति हो जाती तो ये मामला गंभीर कानूनी विवाद में उसी प्रकार उलझ जाता जैसे यूपीए सरकार के दौरान सीवीसी पद पर केरल कैडर के आईएएस अधिकारी पीजी थॉमस की नियुक्ति का उलझा था और बाद में थॉमस को हटाना पड़ा था। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की कमान अपने मनपसंद अधिकारी को सौंपने की कोशिश हर केंद्र सरकार की होती है। इसलिए एक जमाने में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की इच्छा से होती थी, लेकिन बाद में सीबीआई को ज्यादा जवाबदेह और स्वायत्त बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन का आदेश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। इस समिति में बहुमत के आधार पर नियुक्ति का फैसला होता है। साथ ही सीबीआई निदेशक के कार्यकाल को भी 2 साल की अवधि का करार दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले फिर से 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। मंगलवार रात 11:30 बजे तक 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के 2,09,075 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान संक्रमण की वजह से 4,165 लोगों की मौत हुई। सोमवार को देश में 41 दिन के बाद 2 लाख से कम यानी 1,96,427 नए मामले दर्ज किए गए थे। ये आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों की ओर से जारी किए गए हैं। मंगलवार को तमिलनाडु में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना के 34,285 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 468 लोगों की संक्रमण के कारण से मौत हो गई। तमिलनाडु के बाद फिर केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, झारखंड, पुदुचेरी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख आदि में क्रमशः कम मामले दर्ज किए गए। बाबा रामदेव के लाखों मरीजों की मौत के लिए एलोपैथिक दवाओं को जिम्मेदार बताने से योग नगरी के चिकित्सकों में जबरदस्त उबाल आ गया है। चिकित्सकों का कहना है कि जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ती है तो उनको एलोपैथिक अस्पताल याद आते हैं, लेकिन अब उनकी जान बचाने वाले चिकित्सकों और चिकित्सा पद्धति पर ही वे सवाल उठा रहे हैं। मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं और आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं रखता हूं, इसलिए मैं केवल एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर बात कर सकता हूं। एलोपैथ में सालों के शोध और क्लिनिकल ट्रायल के बाद ही किसी दवा का मरीजों पर प्रयोग किया जाता है और उसकी मंजूरी दी जाती है। बाबा रामदेव को जब एलोपैथी चिकित्सा का प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है तो वे बेवजह बयान क्यों दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का समय बचा है। मार्च 2022 तक नई सरकार का गठन करके मुख्यमंत्री चुना जाना है। ऐसे में तैयारी के लिए महज 4 से 5 महीने ही बचे हैं। दूसरी ओर पंचायत चुनाव के नतीजों ने भाजपा और संघ के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय है। प्रदेश के कई मंत्रियों ने अपनी नाराजगी केंद्र और शीर्ष संगठन तक पहुंचाई है। राज्य के एक मंत्री ने माना है कि 2022 बड़ी चिंता का विषय है। समझा जा रहा है कि इन्हीं चिंताओं को लेकर ही
संघ के दूसरे नंबर के नेता दत्तात्रेय इस समय प्रदेश के प्रवास पर हैं। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की टीम भी तेजी से काम कर रही है। वे दबी जुबान में कह रहे हैं कि सीएम पद के असली हकदार केशव प्रसाद मौर्य थे। अगर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के पद पर होते तो कई अन्य वर्ग भाजपा को छोड़कर ना जाते। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी बीच वैक्सीन निर्माता कंपनी की ओर से एक अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर इस साल 2021 में भारत को 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है। फाइजर इसके बदले कुछ रियायतें चाहती है। सूत्रों से पता चलता है कि फाइजर ने कहा है कि 2021 में वो भारत को 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कंपनी क्षतिपूर्ति के साथ ही महत्वपूर्ण नियामक छूट भी चाहती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अन्य अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना अपनी सिंगल डोज वैक्सीन अगले साल भारत में लॉन्च कर सकती है। मॉडर्ना इसके लिए सिप्ला और अन्य फार्मा कंपनियों के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक मॉडर्ना ने भारतीय अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है कि उसके पास इस साल सरप्लस वैक्सीन नहीं है। वह इस साल भारत को वैक्सीन नहीं दे पाएगी। सिप्ला अगले साल के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन की 5 करोड़ डोज का उत्पादन करने के लिए तैयार है। कंपनी इसके लिए सरकार से अनुमति मांग रही है। सिप्ला के आवेदन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जल्दी निर्णय लेने के लिए कहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के 6 माह पूरे हो गए हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के 6 माह पूरे होने पर बुद्ध पूर्णिमा मनाने का ऐलान किया है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस दिन को विरोध दिवस के तौर पर मनाने और काले झंडे लगाने और पुतला फूंककर सरकार का विरोध करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाने की अपील करते हुए कहा कि इससे सत्य और अहिंसा के विचार को प्रसारित किया जा सकेगा। मोर्चे की ओर से आरोप लगाया गया है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस आंदोलन को हिंसक करने के कई बार प्रयास किए गए, लेकिन वे हमेशा फेल हुए। किसानों ने सत्य के दम पर अपने आप को मजबूत बनाए रखा। इसी सत्य और अहिंसा की ताकत के कारण से किसान आंदोलन सफल होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 26 मई 2014 से, यानी जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से लेकर अब तक वह किसानों के खिलाफ फैसले लेती रही है। ये फैसले किसान ही नहीं, जनता के भी खिलाफ हैं। मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया कि इस सरकार में किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, छात्रों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और सभी नागरिकों का लगातार दमन किया गया है।